क्लास 12 का ये मैथ का ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसे हम 2 मिनट में आज आपको समझाने वाले हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है, ये सर्वाधिक मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे पूछा है। सर्वाधिक अंक जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न करके दिया। प्रश्न से कोई मतलब है, यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट में दिया है cot x प्लस रूट में 10x dx है ब्रैकेट में, ठीक है। इसका हमें मान याद करना है, जो कि एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है पूरा। अभी इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, 100% गारंटी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखोगे, हल, ठीक है। 1 ऐसे लिखना हल, ठीक है। हल लिखोगे तो जो प्रश्न दिया है उसको हम उतारेंगे ही, ठीक है। प्रश्न जो दिया है मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, या मान लो यार, जैसे मानने का मतलब ऐसे माना, ठीक है, माना आई बराबर, इसको आई बराबर मान लो, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन cot x, ठीक है, क्या है cot x रूट में प्लस 10x है, क्या है 10x है रूट में, ठीक है। यहाँ पे dx कर दीजिए। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये प्रश्न है तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और छोड़ा करके यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में तोड़ेंगे। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट को होता है cos x बटे sin x, होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला होता है cot x का, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। अब देखो 10 का होता है sin x बटे cos x, ये आपका क्या है फार्मूला है, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए 10x रहेगा तो उसका होगा sin x बटे cos x फार्मूला होता है, ठीक है। और cot x है तो इसका होगा cos x बटे sin x, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 चलो देखो आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका हम इधर गुणा करा सकते हैं, इसका इधर अलग अलग है ना, तो यहाँ पे गुणा हो लस जिसको बोलते हैं, लस लेंगे cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस इसका इधर गुणा कराएंगे sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रूट में कर दीजिए और इसको भी रूट में, ठीक है। एक लाइन बचा भी सकते हो, ठीक है, बटा ये दोनों सेम सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इंटू cos x, ठीक है, dx हो जाएगा। देखो अगर हम इसको जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा sin x ऊपर है, ठीक है, बटे cos x, इसको हम ऐसे अलग अलग रूट से करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। तभी तो हम लोग लस लिए हैं अलग अलग करके, तब इसका इधर गुणा कराए हैं, ठीक है। एक लाइन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब ये cos का रूट से हटाएंगे मतलब ये रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये आपका dx यहाँ पे बचेगा, बट्टा क्या हो जाएगा, इसको हम रूट से नहीं निकाल सकते, तो हम रूट से जब नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हम रूट में 2 से गुणा कर दे, रूट में 2 से भाग कर दें, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर रूट में 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला है अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है, अंदर यहाँ पे गुणा करा देंगे, ठीक है। अब गुणा कैसे कराएंगे थोड़ा देखिएगा, यहाँ जैसे रूट में 2 है, जैसे रूट है ये पूरा ऐसे, थोड़ा रूट हम उसी पेन से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कहने का मतलब जो है देखना, ओ देखो रुके रहो, चलो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर रूट में लिखते हैं जैसे ऐसे रूट है ना, ये एक यहाँ पे रूट में 2 है, रूट में 2 हम अंदर गुणा करा दिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा sin x बचेगा इंटू cos x बचेगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अपने मन से 2 से गुणा कराएं, रूट 2 से भाग कराए हैं, ये 2 रूट में छोड़ देंगे, ये रूट में 2 जो है नीचे वाला हर वाला अंदर गुणा करा देंगे इसमें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है, और एक क्या करेंगे घटाएंगे अपने मन से, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके फॉर्मूले के रूप में बन जाए, ठीक है। अब देखना आई बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे dx लिख देना है, बटा। अब देखो इसको अगर हम ये 1 जो है पहले लिख दूं, जैसे कहने का मतलब अगर हम 1 लिख देता हूँ, ठीक है, रूट लगा दीजिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यही बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। देखो 1 पहले लिख दिया, फिर माइनस है, -1 लिखोगे, ठीक है, माइनस क्या लिखोगे 1 ना, तो -1 लिखोगे ऐसे लिखोगे ना, क्या लिखोगे -1 लिखोगे ऐसे, फिर a लिखोगे प्लस में,
क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे ना, जैसे क्या लिखोगे, ऐसे प्लस में लिखोगे, तो हम इसको हम माइनस ही कॉमन कर दे रहा हूँ, ऐसे ये ऐसे ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे माइनस कॉमन करूंगा, तो यहाँ 1 - 2 sin x हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ही कॉमन कर दे रहा हूँ ताकि फार्मूला के रूप में बन जाए। देखो इतना मैंने ए वाला पहले लिख दिया, फिर -1 लिखेंगे, -1 जो लिखेंगे वहीं से मैंने माइनस कॉमन कर दिया। अब माइनस कॉमन कर दिया तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, थोड़ा चेंज कर देना है, ठीक है। अब देखना आई बराबर यहाँ पे रूट में कितना है, 2 है, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x ब्रैकेट बंद dx हो जाएगा बटा, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, ठीक है, जैसे जो है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस इसका फार्मूला जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आपका क्या है फार्मूला है भैया, किसका फार्मूला, आपका होगा कैसे फार्मूला, देखो sin स्क्वायर x है प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है, आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने उसका लिख दिया, फिर माइनस क्या है 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखना इतना लिख लिया ना, अब ये तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में बन जा रहा है, तो ये जब बन जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे भी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर सकता हूँ, चलो यहाँ पे छोटा कर लिया, ठीक है, ऐसे चलिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको हम बड़ा कर सकता हूँ, चलिए अब देखना आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे रूट में 2 रहेगा इंटीग्रेशन, इसको हम cos x प्लस sin x इसको ऐसे लिखिएगा ही, ठीक है, dx हो जाएगा, ये बट्टा में यहाँ पे, ठीक है, बट्टा में ध्यान देना है। अब देखो बट्टा में जब ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा, चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है ना, ये मतलब ब्रैकेट जो है रूट लगा दीजिएगा, 1 है 1 रहने दीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक इसका सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन रहा है, तो a मतलब क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और b मतलब क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है फार्मूला, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला के रूप में बन गया, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पाई खींच लेता हूँ, यहाँ पे जो हर में दिख रहा है इसको हम मानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मानेंगे, तो अब देखो माना अवकलन करना पड़ेगा, तो ये जो है sin x माइनस cos x, ठीक है, ये बराबर मैंने t मान लिया इसके बराबर, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम d बटे dx से जैसे करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अवकलन करना है ना, तो d बटा dx करेंगे ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x बराबर यहाँ पे t बटा dx हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन का अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, cos होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है, और cos का अवकलन क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इतना, ये इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा बराबर dt, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अवकलन हो गया, ठीक है 1, ये आपका अवकलन हो गया इतना। अब इतना अवकलन हो गया, अब हमें क्या करना है, इसमें बैठाना है, ठीक है। अब बैठाएंगे कैसे, देखना ध्यान से देखना, अभी देखो यहाँ पे आई बराबर है इंटीग्रेशन, रूट में 2 है, 2 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे cos x प्लस sin x dx है, cos x प्लस sin x dx है, dt रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे dt रख दीजिए, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, देखो ये जो यहाँ पे पहले dt लिख दीजिए तब समझाओ, देखो ये cos x प्लस sin x dx है, cos x प्लस sin x dx है बराबर dt है, तो dt रखेंगे इसके बराबर। अब देखो 1 है ना रूट में, तो यहाँ पे रूट में 1 लिख दीजिए, माइनस इसके जो है पूरे जो है क्या माने हो, t माने हो, तो यहाँ पे t रख दीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा फार्मूला ही होता है, ठीक है, इसका फार्मूला ही होता है साइन, ठीक है, साइन इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे रूट में 2, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x मतलब t है तो t रख दीजिए, ये इसका फार्मूला ही है, ठीक है दोस्तों, इसका क्या है फार्मूला ही है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ, ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ पे t लिख दीजिए, इनवर्स t है। अब देखो ये ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये फार्मूला ही है, देखो इतने का जो इंटीग्रेशन dx dt बट्टे रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर
है ना, इतने का साइन इनवर्स टी होता है। ठीक है, अब आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट में क्या है 2 है, यहाँ पे साइन इनवर्स टी का मान क्या है, टी का मान ये माने हो ना, क्या माने हो, साइन यक्स माइनस है तो माइनस लिखो, कॉस यक्स, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट कर दीजिए, ये मैंने मान रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दिए हो तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, इतना अगर हम करते हैं तो 8 नंबर आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 8 नंबर पूछता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसा वीडियो चाहते हैं चैनल का सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद।